हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। प्रश्नों के क्रम में हम 43 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे थे। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। तो माल गुर्जरी जो है यहाँ पे ये एक राग है। माल गुर्जरी एक राग है। बाकी राजा मानसिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग ये महान मतलब ये इन महान विभूतियों का विशेष योगदान है हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से। ये क्वेश्चन भी कठिन बनाने की कोशिश किया है, मतलब घुमाने की कोशिश किया है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। तो ये 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दिया हुआ है उसी को ये यहाँ पे विधा सूचियों का प्रावधान है ऐसे बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ईज इंडेक्स के बारे में दे रखा है। सुगमता सूचकांक यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। जो सुगमता सूचकांक है यह सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। तो ये गलत है, ये वाला, दूसरा वाला। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट अगर ट्रिक बताने वाला होगा तो मैं उस चीज़ को बता दूंगी और वो कॉपी में कहीं ना कहीं नोट कर लेना है जिससे कि याद रहे, वो स्मृति में रहे। तो इसका कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे बी भी और सी भी दोनों आंसर होगा, क्योंकि इसका ट्रिक है WBC। तो W मतलब वाटर और विटामिन बी और सी, तो WBC जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। डॉप्सन इकाई से ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। डॉप्सन से ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी ये 1920 में बम्बई में हुई थी। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे, 1920 में इसकी स्थापना, और 1929 में इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि बालखस झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। ये बालखस झील कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान, ये पूर्वी कजाकिस्तान में रेगिस्तानी क्षेत्र में ये बालखस झील मिलती है। वो कैस्पियन सागर और अरल सागर के बाद ये जो बालखस झील है 3रे नंबर पे सबसे बड़ी है कजाकिस्तान की। इसको क्रम से लगाना है अगले क्वेश्चन में। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ऐसे क्वेश्चन जो अलग से कुछ दे दिए जाते हैं, ये तो PYQ में ही पाए जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये कठिन बनाने की वहाँ पे इसको ज़्यादातर मतलब इसको नहीं छूना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन टच नहीं करने चाहिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग ही बनेगा। सबसे पहले ये महादहा हो जाएगा, महादहा प्रतापगढ़, फिर उसके बाद लेखिया मिर्ज़ापुर, बिहार पैसरा और ये बीरभानपुर। इस तरीके से पश्चिम से पूर्व इसको लगा सकते हैं। इसका आंसर 4213 हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के आप लोग को सिलेबस भी समझ में आ रहा होगा कि विटामिन से ही दूसरा क्वेश्चन है। विटामिन से मतलब 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन।
जैसे मैंने याद किया था, आप लोग भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। विटामिन के आगे कैरोटीन है, तो विटामिन बड़ा है, क्योंकि मुझे प्रोटीन और विटामिन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता था। प्रोटीन का है केराटिन और विटामिन का है कैरोटीन। तो विटामिन बड़ा है इसीलिए यहाँ पे 2 मात्रा है, और प्रोटीन छोटा है तो इसीलिए केराटिन। मतलब विटामिन इस तरीके से बड़ा है, जैसे इसमें 4 अक्षर हैं और इसमें 3 अक्षर हैं, इस तरीके से हमने याद किया था। एंजाइम का हो जाएगा पेप्सिन, एंजाइम का पेप्सिन, और हार्मोन का प्रोजेस्टेरॉन। एंजाइम पेप्सिन हो जाएगा और हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, प्रोटीन केराटिन और विटामिन कैरोटीन। से बोल सकते हैं याद करने के लिए कि हार्मोन जो है वो प्रोजेक्ट बनाता है, इसीलिए हार्मोन का प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, ये तीर्थकर को और उनके स्थल को मैच करना है। श्रावस्ती का हो जाएगा शंभोनाथ, श्रावस्ती का शंभोनाथ हो जाएगा। काकंदी का सुविधानाथ हो जाएगा, यहाँ पे काकंदी सुविधानाथ। अयोध्या का ऋषभनाथ हो जाएगा, और पभोसा का पदम प्रभु। अब इसको याद कैसे करना है, जैसे यहाँ पे देखिए श्रावस्ती और शंभोनाथ। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं कि श्रावस्ती में न्यूनतम शिक्षा का अनुपात है, मतलब वहाँ पे शिक्षा काफ़ी कम है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि श्रावस्ती में भी शिक्षा को बढ़ाना संभव है, श्रावस्ती में भी शिक्षा को बढ़ाना संभव है, तो शंभोनाथ हो जाएगा। काकंदी का सुविधानाथ हो जाएगा। अयोध्या का ऋषभनाथ, वैसे अयोध्या के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ था अयोध्या में। 5 के नाम बता देती हूँ, उसको नोट कर लेना है। ऋषभदेव थे अयोध्या में, ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमितनाथ और अनंतनाथ। इन 5 का जन्म वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे अयोध्या में। अयोध्या में 5 लोगों का जन्म हुआ है, ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन और सुमितनाथ, अनंतनाथ। पभोसा से पदम प्रभु, पा से पभोसा और पा से पदम प्रभु, इनका तीर्थंकर है। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। अब हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनेथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ये फारसी भाषा में लिखा था, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसको बोलते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये 1809 में राजा राम मोहन राय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन 57 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो ये साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, ये पादप हार्मोन है। और पादप हार्मोन के भी नाम याद होने चाहिए, जैसे ऑक्सीन है, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन। सबका अलग अलग अपना काम होता है। जैसे साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका का विभाजन करता है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये मानव हार्मोन है, और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन करता है। नेक्स्ट है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी हुई पौधों में तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें मिलान करना है कि मुगल बादशाह जो थे उसमें कौन से दीवान किसके थे? तो अकबर के दीवान थे मुजफ्फर खान,
यहाँ पे देखिए, अकबर के दीवान मुजफ्फर खान थे, जहांगीर के गियास बेग यजमादुद्दौला, शाहजहां के सादुद्दौला और औरंगजेब का असद खान। औरंगजेब का तो आ से असद खान और औरंगजेब, शाहजहां से शाहजहां और सादुल्ला खान, जहांगीर का गियास बेग। तो ऐसे बोल देते हैं जहाँ तहाँ बेग गिर जाता है, इस तरीके से जहांगीर का गियास बेग इत्मादुद्दौला और अकबर का मुजफ्फर खान। अकबर का है मुजफ्फर खान। 60 क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद, ये 60 नंबर वाला ही क्वेश्चन है आगे में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अब इसको याद कैसे करना है? जैसे दलहन अनुसंधान संस्थान है, आपको मतलब एक कहानी की तरह ऐसे हम लोग याद किए थे कि कान में दालचीनी, तो कान में दालचीनी से दलहन अनुसंधान संस्थान और चीनी अनुसंधान संस्थान दोनों कानपुर में है। कुछ मतलब ऐसे होगा जो आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये याद रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो कान में दालचीनी, तो दलहन अनुसंधान संस्थान और चीनी अनुसंधान संस्थान दोनों कानपुर में है। और बिहार में एक त्योहार होता है कोई, उसमें 12 प्रकार की सब्जी बनती है। तो 12 प्रकार की सब्जी बनती है, तो उससे याद करेंगे कि 12 प्रकार की सब्जी यानी कि सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। अगर कोई गाजर खाता होगा तो गाजर भी तो जैविक होता है ना, तो जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। और गन्ना सबको पता है कि यूपी में ज़्यादा होता है, तो लखनऊ में इसका अनुसंधान संस्थान होगा। तो इस तरीके से हमें हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। करंट का क्वेश्चन हमें नहीं करना है 61 नंबर। क्वेश्चन है 62 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये आलू है। आलू फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है।